तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि रासायनिक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं। बड़े ध्यान से क्लास को सुनना है, क्योंकि जब ध्यान से सुनेंगे ना तभी समझ में आएगा। देखिए, रासायनिक यौगिक जो भी होते हैं उनका सूत्र लिखने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? संयोजकता की। किसकी आवश्यकता होती है? क्या पता होना चाहिए? संयोजकता के बारे में अपने को पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? किसी तत्व की या किसी परमाणु की संयोजकता कितनी है, यह अगर आपको पता है ना तो उसका सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी पूछ ले आप लोगों से, जैसे पूछ लिया हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, पूछ लेते ना आते हैं, अरे साइंस कौन पढ़ाता है? आप बताएंगे सर। अच्छा तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बता। फिर आपको करना क्या है? सर क्या पूछ रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र पूछ रहे हैं। तो दो चीजें आ गई उसमें, एक तो हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा क्या आया? क्लोराइड। तो दूसरा परमाणु किसका रहेगा? क्लोरीन का, और एक रहेगा हाइड्रोजन का। अब पहली बात तो आपने क्लियर कर ली, हाइड्रोजन का क्लोराइड, दो बातें आ गई हैं इसमें। तो दोनों के प्रतीक लिख दिया आपने, हाइड्रोजन के लिख दिए और क्लोराइड का लिख दिया। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात क्या है? पहले हम जो सरल सूत्र लिखना सीखेंगे, उसके बाद में जटिल सूत्र लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब अपने को पता होना चाहिए कि इनकी संयोजकता कितनी है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? H+, और क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? Cl-। कितना काम आप लोगों को मालूम पड़ गया, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन और क्लोराइड, ठीक है। इसके ऊपर एक धनावेश है, इसके ऊपर एक ऋणावेश। दोनों के ऊपर समान आवेश है, इधर भी एक धनावेश और इधर भी एक ऋणावेश। अब धनायन व ऋणायन है ये, इसलिए इन दोनों के बीच में आकर्षण बल हो गया और ये दोनों पास पास आ गए। दोनों समान हैं, इसलिए इसको आप हटा सकते हैं, काट देते हैं, और दोनों को कहां ले आते हैं? पास पास ले आते हैं, क्योंकि परबल धनायन व ऋणायन के बीच में क्या हो जाता है? आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल के कारण ये दोनों पास पास आ जाएंगे और सूत्र बन जाएगा HCl। क्या सूत्र बन गया बच्चा? HCl। इतना इजी बनाना बताओ। अपने को क्या पता होना चाहिए? सिर्फ संयोजकता पता होना चाहिए। और अगर संयोजकता के बारे में आप लोगों को पता है तो उसका आप क्या बना सकते हैं? सूत्र बना सकते हैं। आप लोगों से पूछ ले हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सूत्र होता है? HCl। क्या सूत्र हो गया? HCl। ऐसे देखा आपने, दोनों की संयोजकताएं समान है, और अगर समान संयोजकताएं हैं तो उसको हम लिखते नहीं है, किसी में भी बराबर हटा देते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा, दोनों पास पास आ जाएंगे, तो सूत्र हो गया HCl। बता देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? HCl। एक और नाम इसका याद रखना ना भूलें, क्या नाम होता है इसका? एक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नाम तो भाई हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन कहने को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ गुण होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बच्चा? HCl होता है। कौन सा होता है? HCl। अब किसी ने पूछा और आपने बता दिया, सर हम बताएंगे क्या होता है आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? HCl। कैसे बना? अब इस सूत्र को देखकर क्या बता सकते हैं कि कम से कम ये तो बता सकते हैं बिना याद किए हुए कि इन दोनों की संयोजकताएं क्या है? समान है। जब संयोजकताएं समान होती है ना, कोई भी नहीं लिखा जाता है इधर, ठीक है, कोई भी अंक नहीं लिखा जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखिए। दूसरा सूत्र पूछ ले आपसे, इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र होता है? आपने देखा कि पूछ तो रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो पहले तो हाइड्रोजन लिख देंगे, लिख दिया, फिर सल्फाइड का क्या प्रतीक लिखेंगे? S, लिख दिया। अब दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि रासायनिक सूत्र अपने को अगर लिखने हैं तो क्या आना चाहिए? संयोजकता पता होना चाहिए। संयोजकता अगर इन परमाणुओं की आपको याद रहेगी ना तो आप लोग आसानी से सूत्र लिख देंगे, ठीक है।
हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो हाइड्रोजन की तो पता है ही, का आपको इस सूत्र में याद हो गई, H+, ठीक है, समझ गए। और इसकी संयोजकता कितनी हो रही है, 2-। अब तो बराबर नहीं रहा, अब तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। इसकी 1 है, इसकी 2 है। इधर इसके पास धनावेश जो है वह कम है और इसके पास ऋणावेश अधिक है, ठीक है। तो फिर भी इनके बीच में आकर्षण बल तो रहेगा, क्योंकि दो आयन है, एक धनायन है और एक ऋणायन है, ठीक है ना। तो फिर आकर्षण बल रहेगा तो क्या करेगा भाई, ये जो सल्फाइड जो है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा कि भाई हमारे को क्या है कि स्थायी रहना है तो बंद बनाना पड़ेगा, आकर्षण बल एक दूसरे से आकर्षित होंगे। तो ये क्या करेगा भाई, देखो अपने को बराबर होना ना, तो मैं अपने 2 हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। ये अपने 2 तन है ना, ये उसके चरणों में रख देता है, ठीक है। इसके चरणों में 2 यहां रख दिए, इसने रख दिए। अब क्या होगा, फिर इन दोनों के बीच में आकर्षण हो जाता है, दोनों पास पास आ जाते हैं, आगे पास पास। कैसे, क्या बन जाएगा ये कि भाई मैं तो बराबर हो जाता हूँ, ठीक है, तेरे पास है वो भी तेरे को दे देता हूँ, तेरे चरणों में रख देता हूँ। तो हाइड्रोजन के चरणों में रख दिया 2। अब प्लस माइनस का सिस्टम हटा देंगे, क्योंकि इसने अपने जो थे उसको चरणों में रख दिया H2, और ये अकेला रह गया H2S। अब देखो ये किसका सूत्र हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का। यानी कि अगर संयोजकताओं में अंतर रहता है तो एक दूसरे की संयोजकताएं जो है उसके चरणों में हम रख देते हैं, नीचे लिख देते हैं जितनी संयोजकताएं हैं। अंतर होने पर, समान होने पर इन दोनों को हटा देंगे, समझ गए। तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, H2S। क्या सूत्र हो जाएगा बच्चा, H2S। क्या सूत्र हो जाएगा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। अगर फिर देखो दूसरे हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं, अगर आपको सूत्र पता है तो संयोजकता भी बता सकते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले हाइड्रोजन सल्फाइड की संयोजकता कितनी है, अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र भी पता है ना तो भी आप लोग बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर तो चरणों में जो जिसकी संयोजकता है ना, जो नीचे डिजिट लिखे हुए हैं उसे अगले उसकी संयोजकता रहती है, अगले तत्व की अगले परमाणु की संयोजकता रहती है। तो ये 2 क्या है, S की संयोजकता है। किसकी संयोजकता है, सल्फाइड की, सल्फर की संयोजकता है। अगली बात समझ में, H2S। एक और देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन क्या है, टेट्राक्लोराइड। क्या सूत्र लिख दिया अभी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब 2 चीजें हैं इसमें, एक तो कार्बन, टेट्रा तो क्या है, संख्यात्मक मान है भाई, 1 हो तो मोना या मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो और 4 हो तो टेट्रा, 4 हो तो टेट्रा परमाणु की संख्या, और 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा। ये तो नाम लिखते हैं, इसलिए इसमें परमाणु सिर्फ 2 ही छांटेंगे अपने, एक तो कार्बन C, लिख लिया ना कार्बन, और दूसरा क्या है, क्लोराइड है। क्लोराइड का सूत्र क्या होगा भाई, C है। अब देखो संयोजकता पता होना चाहिए, कार्बन की संयोजकता कितनी है, +4। कार्बन का परमाणु चतुसंयोजी होता है, इसकी 4 संयोजकताएं होती हैं, यह 4 अन्य परमाणु से बंध बना सकता है, ठीक है। और क्लोराइड की संयोजकता कितनी है, -। अंतर है ना दोनों। तो अब क्या करेगा भाई, धनायन व ऋणायन के बीच में आकर्षण बल होगा, लेकिन समानता भी जरूरी है ना। तो ये अपनी घमंड जो है, अपना ताज जो है वो किसके चरणों में रखेगा, भी इसके चरणों में रख देगा, कि हम दोनों बराबर हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये संयोजकता तो रख देगा यहाँ 4 यहाँ पर, और ये अपनी एक संयोजकता यहाँ पर रख देगा इसके
ठीक है, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परबल आकर्षण बल के कारण पास पास आ जाएंगे ना। तो इधर तो सी एक अकेला ही है, एक नंबर लिखते नहीं है आप, सी लिख दिया। आगे क्या है, Cl CCl, लेकिन कितने, 4। आगे बात समझ में, ये किसका सूत्र हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों बोल रहे हैं हम इसको, 4 है, चार क्लोराइड के अणु है ना, परमाणु है, इसलिए 4 क्लोराइड के परमाणु है, इसलिए इसके लिए शब्द कौन सा काम में रहता है, टेट्रा 4 के लिए। अगर 3 होते तो ट्राई, और अगर 2 होते तो जैसे इसमें H2S है, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। लेकिन अगर SO2 हो, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, और एक ही हो, जैसे C है और O है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। आगे बात समझ में, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और सुगंध के लिए सेंट आती है ना। आगे बात समझ में, रोहित, मोहित, बलराम, प्रियांशु, बात समझ में आगे, क्या सूत्र लिखना। अब आगे कुछ और देख लेते हैं। एक और सूत्र है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। किसका सूत्र भाई, किसका सूत्र लिखिए बच्चा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं। कोई भी पूछ लेगा, आपको मुझे कुछ भी पूछ सकता है, तो सूत्र लिखना अपने को आना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, आप लोगों से कोई कहे गुलाब जामुन जानते हो क्या, जानते हैं सर, कैसे ऐसे ऐसे आता है। फिर बर्फी जानते हो, जानते हैं, क्यों, रसगुल्ले जानते हो, जानते हैं। अरे तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों नहीं जानते, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बाकी का तो बड़े चाव से खा लेते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी इंटरेस्ट से आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 2 बातें आ रही है, 2 परमाणु आ रहे हैं इसमें, कौन कौन से आ रहे हैं भाई, पहले तो मैग्नीशियम Mg, और क्लोराइड मालूम पड़ गया। अब Cl की तो संयोजकता याद हो गई होगी, कितनी बार Cl आ गया, ठीक है ना। तो कितनी है, माइनस, और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, Mg2+, या +2+, ये मैग्नीशियम की संयोजकता Cl-, दोनों, ये तो कैसा आयन है, धनायन है, ये कैसा आयन है, ऋणायन। लेकिन दोनों भिन्न हो गए, फिर भी आकर्षण है, आकर्षण बल लगेगा ना दोनों के बीच में। अब क्या करेगा, ये अपनी समान होना जरूरी है इनको, तो क्या करेगा भाई, ये मेरी संयोजकता ले, तेरे चरणों में अर्पित है, मेरी संयोजकता है, अपना जो ताज है ना हम उतार देते हैं, एक दूसरे के चरणों में रख देते हैं। इसके पास 1 है, मैं भी तेरे चरणों में रख देता हूं, मेरे पास 2 है, मैं भी तेरे चरणों में रख देता हूं, ठीक है, समझ गए ना। सूत्र क्या बनेगा, इधर Mg एक है ना, अब इनकी संयोजकता हटा दो Mg, ठीक है, और Cl कितने, 2, MgCl2। पहले Cl के पास कुछ ही नहीं था, ठीक है, इसने इसके चरणों में रख दिए MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बन गया कि नहीं बना, बन गया ना। अब खुद भी पढ़ते हैं ना बेटा, घर जाकर के आप पढ़ेंगे, घर जाकर के खुद कोशिश करेंगे ना तो समझ में आता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हाथ धो के खाना खाने वालों के कोरोना बुखार नहीं होती, ठीक है। तो MgCl2 सूत्र बन गया। आगे बात समझ में, ये भी एक और देखो, एक और बता रखा आपकी कबू में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र
बताइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र संयोजकता याद करना भाई, बिना संयोजकता याद के आप कुछ नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम की क्या संयोजकता है? ए प्रतीक और ऑक्साइड O। प्रतीक तो मालूम पड़ गया आपको परमाणु की। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3+, चलो 3+, और ऑक्सीजन की 2-। अब क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है तू धनायन है, ये कह रहा है मैं तू ऋणायन है। धनायन और ऋणायन के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। लेकिन डिफरेंट है भाई, तेरे पास 3 धनायन है, मेरे पास 2 ऋणायन है। तो क्या करे क्या? ये जो धनायन ऋणायन का चक्र है ना, ये अब एक दूसरे की किस में रख दे? चरणों में रख दो और भूल जाओ, ठीक है। ये अपनी संयोजकताएं किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। ये अपनी संयोजकता किसको दे देगा? इसके चरणों में रख देगा। आगे बात समझ में? एक दूसरे के चरणों में रख देंगे। रख दिया ना? आगे के बात समझ में आ तक है? कोई भी स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रही हो, आ रही है सबको? चलो अब क्या होगा? क्या बढ़ेगा? आकर्षण बल होगा, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। Al2 और O3, यहां से तो ये संयोजकता हट जाएंगी। कहां जाएंगी? एक दूसरे के चरणों में संयोजकता आ जाएंगी। और जब चरणों में संयोजकता आ जाएंगे तो बन जाएगा इनका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र आ गया। क्या आया? Al2O3। समझ में आ रहा है क्या? Al2O3, ठीक है। इस प्रकार ये सिंपल जो यौगिक थे उनके रासायनिक सूत्र बनाना आज की क्लास में आपने सीखा है। अगली क्लास में हम लोग आप बात करेंगे कुछ जटिल रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखना, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहे, पढ़ते रहे, आगे